तुरंत वाली सजा नहीं, पत्थर बीच में खड़ा करो, बांधो उसको ऊपर, पत्थर ही पत्थर मारो। तो जिसकी रूह है उसको सुकून मिलेगा, उनके माँ बाप को सुकून मिलेगा। करने से पहले लोग डरेंगे कि हमारा भी ये हाल होगा। पहले वो निर्भया, फिर डॉक्टर, फिर पुलिस वाली, फिर डॉक्टर। भाई ये हो क्या रहा है? पुलिस स्टेशन में भी लड़कियां नहीं सेफ है जो हमारे को प्रोटेक्ट करती है, दवाखाने में भी वो लड़कियां नहीं सेफ है जो हमारी जान बचाती है, जो भगवान का रूप होती है। बाय गॉड क्या बोलूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब वो लोग नहीं सेव है तो हम कहां से सेव होंगे? आपको पता है अभी क्या न्यूज चल रही है? क्या आप खाली इंस्टाग्राम रील देखते जा रहे हो? मैं सच में, मुझे जब ये न्यूज मेरे सामने आई ना, मैं सोची थी वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन मैं बोली मुझसे नहीं चुप रहा जाएगा। आपको पता है बंगाल में एक लड़की अपना लास्ट का फाइनल ईयर कंप्लीट कर रही थी, डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए उसकी नाइट शिफ्ट मिली थी, तो वो बेचारी वहां पर गई। ठीक है, अब क्या हुआ वहां पर, जब वो नाइट शिफ्ट के लिए गई, जाहिर सी इंसान है कभी कभी रेस्ट करता है, तो वहां पर रूम नहीं था, तो वो रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए जो हॉल होता है वहीं पे सो गई। ठीक है, वहां पे कुछ लोग आके उसका रेप कर दिए। सोचो, जो लड़की इतने सारे ख्वाहिश, इतने सारे सपने बुन के अपने घर से निकली और उसका ये हाल हो गया। पता है जिस दिन इस दुनिया में, इस देश में रेपिस्ट को सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उस दिन दुनिया में ये क्राइम होना बंद हो जाएगा। आपको पता है हमारे माँ बाप हमको बाहर काम के लिए क्यों नहीं जाने देते हैं? यही सारी चीजें देख के। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं यूट्यूब बनाती हूँ। ठीक है, मेरी अम्मी बोलते तू यूट्यूब बना, लेकिन मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। कसम से बोल रही हूँ, मेरे घर में इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और आसपास मेरे यहाँ काम नहीं मिलता है। मेरी अम्मी को यही डर रहता है कि मेरी बेटी बाहर जाएगी, रात में आएगी, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इंसाफ बहुत कम लोगों को मिलता है। ठीक है, जो चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है उन लोगों को मतलब इंसाफ मिल जाता है, लेकिन जिनकी वीडियोस, जिनका केस वायरल नहीं होता, उनका केस दबा का दबा रह जाता है। सोचो बंगाल में ये चीज हुआ, वो लड़की के माँ बाप क्या सोच के अपनी लड़की को इतना साल पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, वो लड़की कौन कौन सी चीजें को स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को आगे कर रही थी, अपनी लाइफ इंसानों के लिए दे रही थी कि मतलब मैं अपनी जिंदगी इंसानों के नाम करूंगी, क्योंकि उनको सेव करूंगी, उनको इलाज करूंगी। इतने सारी ख्वाहिशें दिमाग में रख के वो लड़की अपने घर से निकली और दवा खाने में, जहाँ पर लोगों की जान बचती है, वहीं भी उसका रेप हो गया। यार ये हादसा तो स्टेशनों पे होता है, जंगलों में होता है, ऐसी वीरान जगह पे होता है, घर में हो जाता है, या कहीं कोई जाता है तो होता है। तो एक टाइम समझ में भी आता है यार ये पुलिस स्टेशन में हो रहा है, ये रोड पे हो रहा है, ये दवा खाने में हो रहा है, क्या है ये? कब हम लड़कियां सेव होंगी? यहाँ तक कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी औरतें, बूढ़ी से बूढ़ी औरतों का रेप हो जाता है, 2-2 दिन की बच्चियों का रेप हो जाता है, और जो क्राइम करता है उसको छोड़ देते हैं। आपको पता है वहाँ का डॉक्टर क्या बोल रहा है कि उसने सुसाइड की है, उसका मेंटल इलनेस था, सुसाइड कर ली। भाई कोई सुसाइड करेगा तो अपने आँख से अपनी आँख नहीं फोड़ेगा, उसका चश्मा अपने आँख से वो अंदर नहीं डाल पाएगा। अपने आप को आप ऐसे चिमटी दोगे ना, अगर आप जिंदा हो ऐसे चिमटी दोगे तभी भी आप अपने आप को चिमटी ज्यादा देर तक नहीं दे सकते हो। हाँ ये रखे खत्म, ट्रेन के आगे गए खत्म, लेकिन कोई अपना आँख, अपना मुंह से खून नहीं निकालेगा। उसको इतनी बेरहमी से बेचारी को ऐसा उसके साथ हरेसमेंट किए कि वो बेचारी मर गई, और अल्लाह उसको इंसाफ दिलाए। मेरी तो यही सोच है कि जो रेपिस्ट है उनको बहुत बुरी सजा मिलना चाहिए। जिस दिन ये सजा मिलने लग गई ना, खुले आम बदनाम करके, ऐसे ना चौराहे पे खड़ा करके उनको पत्थर से मारना चाहिए। जो ये चीज करे ना, मेरा मालूम क्या है, मैं ये सोचती हूँ ना कि जो ये क्राइम करता है ना, लड़की की इज्जत के साथ खेलता है, उसको मार देता है, कहीं का नहीं छोड़ता है। मतलब जीते जी उनके माँ बाप मर जाते हैं दोस्तों, उनके माँ बाप मर जाते उनके माँ बाप अपनी बेटी को इतने सपने देखकर जो छोड़ते हैं, और आखिर में जब ऐसा होता है ना कि माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। लेकिन लोग है कि समझते ही नहीं है। हमारा जो सब क्राइम है ना यार, रुकना चाहिए यार, ये रुकना चाहिए। इसके लिए शायद मैं आज घर में ही हूँ, मेरी अम्मी मुझे बाहर नहीं जाने देते। और बताओ, डॉक्टर नहीं सेव, पुलिस वाले नहीं सेव, ट्रैवलर नहीं सेव, जो बाहर से आते हैं वो लोग नहीं सेव, यहाँ तक कि जानवर तक नहीं सेव है। बताओ अब क्या किया जाए? कैसे क्रिमिनल लोगों को सजा मिलेगी? कुछ कड़क एक्शन लो, कुछ स्ट्रांग एक्शन लो। मेरा तो मानना यही है कि रोड पे खड़ा करो, 7 दिन तक के खूब पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो, इतना पत्थर मारो कि वो पत्थर मार मार के ही
निस्तर नाबूद हो जाए। वो तुरंत वाली सजा नहीं कि हैंग कर दिए या वो कर दिए, नहीं, पत्थर बीच में खड़ा करो, बांधो उसको ऊपर, पत्थर ही पत्थर मारो। जब भी वो उस इंसान को, जिसकी रूह है, उसको सुकून मिलेगा, उनके माँ बाप को सुकून मिलेगा। और ये गुनाह करने से पहले लोग डरेंगे कि हमारा भी ये हाल होगा। अगर आप इस बात से एग्री तो मुझे कमेंट करके बताओ और उनके लिए आवाज़ उठाओ जिनका भी ऐसा हो रहा है, जिनके साथ ऐसे बुरे व्यवहार हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं जॉब पे नहीं जाती हूँ, मालूम, मुझे डर लगता है, क्योंकि जो हम लोग का एरिया है ना, बहुत खतरनाक एरिया है। अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस दुनिया में जितनी भी तमाम लड़की हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको इस चीज़ से बचाएं, अपने हिफ्ज़ अमाल में रखें और प्लीज़ गाइस अपना सेव करके रखें। मालूम है उसके साथ गैंग रैप हुआ है, गैंग रैप। हो सकता है मैं कुछ वर्ड्स गलत बोलती हूँ, लेकिन मैं जो बोलना चाह रही हूँ आप समझो। चलो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसमें आपको मेरे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।